दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ससुर जी ने इतना छोटा घर क्यों बनवाया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जाने कैसा घर बनवाया है पापा जी ने। इतने छोटे छोटे कमरे हैं कि डबल बेड डालने के बाद जगह ही नहीं होती। पापा जी ने ये भी नहीं सोचा कि जब बहुएं आ जाएगी तो सामान भी बढ़ेगा, तो वो सामान कहाँ रखा जाएगा। सही बोल रही हो दीदी, आंगन इतना बड़ा है कि जब भी कोई मेहमान आता है वहीं बैठता है। ड्राइंग रूम इतना छोटा है कि अगर 4-5 लोग आ जाए तो उसमें बैठते ही नहीं बनता। कितनी परेशानी होती है। सुनीता जी की दोनों बहुएं किचन में काम करते हुए खुसर फुसर करते हुए अपने ससुर के बनवाए घर की बुराई कर रही थी। आंगन मैं बैठी सुनीता जी की बहुओं की बातें सुनकर बहुत दुखी हो गई, तो वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई और अपने पति की माला सड़ी फोटो को देखते हुए अपने सर को बेड से सिरहाने पर टिका दिया। उनके सामने उनकी गृहस्थी शुरू करने के समय की सारी घटनाएं चलचित्र के समान चलने लगी। बस 16 साल की थी वो जब राजीव जी के जीवन संगनी बन वो गांव के कच्चे घर में आई थी। 4 भाई बहनों में सिर्फ राजीव जी ही अकेले थे जिन्होंने इंटर पास किया था। बहन के मैट्रिक के बाद शादी करा दी थी और दोनों बड़े भाइयों ने हाई स्कूल फेल होकर घर की खेती बाड़ी संभाल ली थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही राजीव जी की रेलवे में गार्डमैन की नौकरी लग गई, तो सुनीता को वहीं छोड़ वो शहर आ गई जहां उन्होंने नौकरी के साथ पढ़ाई भी जारी रखी और कुछ ही सालों में वो तरक्की कर ड्राइवर की पोस्ट पर आ गई और रहने के लिए घर भी मिला। इस बीच राजीव जी 2 बेटों के पापा बन गए थे। जब बड़े बेटे की स्कूल जाने की उम्र हुई तो उन्होंने सुनीता को शहर बुला लिया और अपने बेटे का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा लिया। धीरे धीरे उनके बड़े भाई के बच्चे भी आगे की पढ़ाई करने राजीव जी के पास ही आकर रहने लगे। अब घर के खर्चे बढ़ गए थे पर सैलरी तो उतनी ही थी। बस जैसे तैसे घर का खर्चा चलता था। भाई के बच्चे पढ़ लिख कर अपनी अपनी जगह बस गए थे और अब दोनों बच्चे भी बड़े हो गए थे, तो सुनीता भी सिलाई करने लगी थी। धीरे धीरे पाई पाई जोड़कर उन्होंने ये जमीन खरीदी थी। राजीव जी ट्रेन के शोर से बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने भीड़ भाड़ से दूर बिल्कुल एकांत में एक कमरा बनवा कर ये घर बनवाया था। इस घर को बनवाने और बच्चों की पढ़ाई के खर्चे पूरे करने के लिए सुनीता जी और राजीव जी अपनी जाने कितनी इच्छाओं को अंदर ही दफन कर लिया था। दोनों की बस एक ही इच्छा थी कि बच्चों के सर पर एक छत हो। हमेशा गांव में रहने वाले राजीव ने अपने घर भी वैसा ही बनवाया था। बड़ा सा आंगन और चारों तरफ आंगन को घेरे हुए 4 कमरे, बड़ा सा किचन और बाहर गार्डन। अपने रिटायरमेंट के 1 साल पहले ही हम इस घर में शिफ्ट हुए थे। कितना खुश थे राजीव जी। अपने घर में आते ही उन्होंने कहा था अपना घर ही अपना होता है जहां बहुत सुकून मिलता है, पर ये सुकून उन्हें ज्यादा दिन तक नसीब नहीं हुआ। रिटायरमेंट पर के 6 महीने बाद
ही उनका एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। उस समय बड़े बेटे की नौकरी लग गई थी और छोटा बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। उनके जाने की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता था, पर सर पर छत थी और हाथ में पेंशन, तो जीवन फिर से अपनी गति से चलने लगा। छोटे बेटे की नौकरी लगने के बाद सुनीता जी ने पहले बड़े फिर छोटे बेटे की शादी कर दी। दोनों की नौकरी इसी शहर में थी, तो दोनों बेटों ने कहीं और घर लेने के बारे में सोचा भी नहीं। सुनीता जी की दोनों बहुएं पढ़ी लिखी और समझदार थी, तो दोनों में कोई झगड़ा नहीं होता। दोनों आपस में खूब प्यार से रहती और सुनीता जी का भी बहुत ख्याल रखती। उनका हर छोटा बड़ा काम उनके बोलने से पहले ही पूरा कर देती। धीरे धीरे उनका भी परिवार बढ़ने लगा। बड़ी बहू को 2 बेटे और छोटी बहू के एक बेटा हो गया। तीनों सारा दिन बड़े से आंगन में धमा चौकड़ी मचाते रहते, पर कमरों में जगह कम पड़ने लगी। इसी बात को लेकर आए दिन छोटी बहू और बड़ी बहू उनके बनाए घर में कमियां निकालने लगी थी। कभी साथ में खेलते बच्चों की वजह से सिर्फ इसलिए दोनों में बहस हो जाती कि किसके बच्चे का सामान कहाँ रखा जाएगा, और दोनों की बहस घर में जगह की कमी पर आकर रुक जाती और एक बार फिर शुरू होता घर की बुराइयों का सिलसिला। अपने खून पसीने की कमाई, अपनी इच्छाओं के त्याग और बलिदान से बनाए इस घर की बुराई सुनीता जी से सहन नहीं हो रही थी। इसीलिए अपने पति की फोटो को देखकर मुस्कुराते हुए एक निर्णय लिया। शाम को जब उनके बेटे वापस आए तो खाने की टेबल पर उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। देखो बेटा, तुम दोनों साथ में बहुत प्यार से रहते हो और बहुओं ने भी आपस में बहुत ही समझदारी से समझ बिठा लिया है, पर अब तुम दोनों के परिवार बढ़ रहे हैं और घर में कमरे कम पड़ने लगे हैं। अभी तो फिर भी ठीक है, पर जैसे जैसे तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो जगह की और कमी हो जाएगी, और आज जो जगह के पीछे छोटी मोटी बहस होती है वो बड़े झगड़ों में बदल जाएगी। जिस घर को मैंने और राजीव ने इतने प्यार से बनाया है, उस घरौंदे को मैं बिखरने नहीं दे सकती, इसलिए तुम दोनों अलग हो जाओ। अलग का नाम सुनते ही सभी को ऐसा लगा जैसे कहीं बम फटा हो, क्योंकि इतना लड़ने झगड़ने और घर में इतनी कमियों को गिनाने के बाद भी किसी ने ये घर छोड़ने के बारे में सोचा भी न था। दोनों बहू बेटों ने माँ के सामने हाथ जोड़ दिए और दोनों बेटे एक साथ बोले, माँ, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें सजा दे दो, पर ये अलग होने की बात मत करो। हम दोनों भाई एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। सुनीता जी मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों की एक दूसरे में जान बसती है, पर रोज रोज की छोटी से छोटी बात भी एक दिन बड़ा रूप ले लेती हैं। इसलिए समय रहते मेरा फैसला एकदम सही है। हाँ, अगर तुम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते तो इस घर के ऊपर ही तुम अपना घर बनवा सकते हो। इससे जगह की कमी भी नहीं रहेगी और तुम दोनों पास भी रहोगे। माँ के कहने से दूसरे दिन से ही काम शुरू हो गया। दोनों बहुएं अपनी अपनी पसंद बताकर काम करवा रही थी। हर छोटी चीज पर गौर कर रही थी, कहाँ क्या गलत, कहाँ
क्या सही, इस सब में उनका खाना पीना भी टाइम से न हो पाता और दिन भर में थक कर सूर हो जाती। घर बनवाने में पैसा लग रहा था, सो सारे शौक घूमना फिरना सब बंद हो गया था। एक दिन जब दोनों अपने अनुसार किसी कोने को सेट करवाना चाह रही थी और दोनों बेटे उनसे सहमत नहीं हो रहे थे, तो मामला सुनीता जी तक पहुंच गया। सुनीता जी ने भी बहुओं को समझाते हुए कहा, बेटा तुम लोगों का तो ठीक है, पर एक बार अपनी होने वाली बहुओं के नजरिए से भी देख लेना। क्या पता जिस बदलाव के लिए तुम आज इतना परेशान हो वो तुम्हारी बहुओं को पसंद ही न आए और तुम्हारे सामने ही तुम्हारे घर की बुराई करे। तो अच्छे से सोच लो। आज दोनों बहुओं को अपनी सास की इस बात ने अंदर तक हिला दिया। आज उन्हें समझ आया कि जिस घर को वो इतने मन से बनवा रही हैं, जब कोई उसकी बुराई करेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। दोनों बहुओं ने अपने कहे शब्दों के लिए अपनी सास से माफी मांग ली। कुछ दिनों में घर बन के तैयार हो गया। सुनीता जी के दोनों बेटे अलग अलग पर पास पास प्यार से रहने लगे। अब घर में छोटे झगड़े भी न होते तो दोनों बहुओं में और भी प्यार बढ़ गया था। सुनीता जी का भी सभी खूब ख्याल रखते। सुनीता जी अपने सही समय पर लिए सही निर्णय से खुश थी। उनके एक निर्णय ने अपने परिवार को बिखरने से बचा लिया। दोस्तों, कभी कभी जब बहुएं अपनी ससुराल आती हैं तो घर के हर चीज में कमी निकालने लगती हैं, बिना ये सोचे कि उसे बनवाने में उनके सास ससुर के पूरी जिंदगी की कमाई लगी होती है। घर में रोज होते छोटे छोटे झगड़े एक दिन बड़ा रूप ले लेते हैं। इससे पहले कि रिश्ते खराब हो, हमें उन्हें संभाल लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।